हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन को ए बी सी तथा में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए तथा सी के रकम का योग बी के रकम से 800 रुपया अधिक है तो ए की रकम बताएं। तो आइए सॉल्व करते हैं। ए की रकम बताएं। तो इसमें क्या करना है, बहुत आसान है ये वाला भी। इसमें 2 3 5 का सिर्फ पूछ रहा है, तो आप पहले ए लिख दें, ठीक, फिर बी, फिर सी, फिर 2:5:7, ठीक, समानुपात कर दें दोस्तों। अब आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर पूछने का क्या, यदि ए तथा सी के रकम, ए तथा सी रकम का योग बी की रकम से, यानी बी की रकम से 800 रुपया अधिक है, यानी ए पहले लिख दीजिए, पहले 2 + 7 - 5, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 × 2 = 9 - 5 = 4, ये आपको फर्स्ट आ गया। तो फिर पूछ रहा है कि आपको किसकी रकम पूछ रहा है, कि 4 आ गया आपका फर्स्ट, तो 4 आ गया, ठीक दोस्तों। टोटल 4। अब यहाँ पूछ रहा है आपको क्या, कि किसका रकम है, तो 2, ठीक। ए की रकम बताएं, तो ए का रकम क्या है, ए का रकम 2। तो यहाँ पर हो गया, आपको सिर्फ करना है 800, ठीक है, रकम गुने, फिर पूछ रहा है जो सामने पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किसका, तो 2 का पूछ रहा है, और ये टोटल था वो 4 लिख देंगे यहाँ। तो 4 दूनी 8, 0 0, यानी 400 आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि 3 संख्याओं का औसत 10, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना, तो इनमें से बड़ी संख्या बताएं, कौन सा होगा। तो अब सॉल्व करिए, इनमें कौन सा होगा। तो 3 गुना है, तो पहले कुल टोटल योग्य, ठीक है, कितना है, यानी 3 संख्या 10 × 3 = 30, ठीक हो गया आपका आंसर। फिर पूछ रहा है ए का, बी का और सी, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी का दुगना पूछ रहा है, दूसरी का दुगना पहला होगा, फिर ये, फिर दूसरी संख्या तीसरी का तिगुना। तो जब भी उसका पूछे तो उल्टा ही होता है, दूसरे का पूछ रहा है, यानी वो अपना छोड़ के दूसरे का पूछ रहा है। सबको अपना नहीं दूसरे का ही पता होना, तो पहले पता अपने बगल का ही होगा। ये हो गया दोस्तों। फिर ये 1 से 1 इंटू, ये हो गया 6, ठीक। फिर ये अनुपात 3, ये अनुपात 1, तो यहाँ हो गया दोस्तों, ठीक है, आपका यहाँ हो गया 10 का 30। तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या निकालना है तो आपको सिर्फ यहाँ पर बड़ी संख्या 6 है, यानी ए का है जो बड़ी है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर 30/10 × 6, यहाँ पर आपको यहाँ 6 कर देना है। तो 10 या 30, यानी 100 × 3 = 18 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है, ठीक है दोस्तों। यदि सी की आय 500 रुपया हो तो ए की आय बताएं कितना होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पढ़ते हुए।
कह रहा है कि ए की आई बी की आई से 10, तो पहले ए बी और सी तीनों लिख लेते। यहाँ करा ए की आई बी की आई से 20% कम है, तो हमेशा बताया था आपको कि अब बी का पूछेगा तो ए का लिखिए और ए का पूछेगा तो बी का लिखिए, यानी 80। अब फिर क्या पूछ रहा है, तो ये तो 100 हो ही जाएगा। फिर बी की आई सी की आई से 10% कम है, बी की आई बताया था आपको उल्टा पूछ रहा है, किसी और का तो होगा किसी और का। 90/100, ठीक। फिर आपको इसे सभी को गुना इंटू करना है, ठीक है दोस्तों, इंटू करना है। तो करिए, 9×7200, ठीक। फिर ये हो गया 9,000, फिर यहाँ पर हो गया 10,000, ठीक है दोस्तों। सभी को अगर काटते हैं तो 2 शून्य 2, फिर 2 शून्य, तो 36 दूनी 72, ठीक है। 45 दूनी 90, 50 दूनी 100, ठीक। तो ए बी सी पूछ रहा है, यानी ए बी सी का अनुपात कितना होगा, तो आपको इसमें पूछा जा रहा है। तो ए का आई बताएं, तो सी की आई 500 है, तो सी की आई 500, ठीक। तो यहाँ पर सी की आई 500, ठीक है दोस्तों, 500 हो गया। तो आपको सिर्फ इसमें करना क्या है, और पूछ क्या रहा है आपसे, ए की आई, तो ए की आई 36, ठीक। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि 500 गुने 36 भाई सी की आई 500, ठीक है दोस्तों, यानी 50, सी 50 है यहाँ पर, तो 50/100, 50 दूनी 10 बार में, यानी 10 गुने 36, यानी 360 आंसर हो जाएगा दोस्तों।